इस वक्त यूपी तक की टीम पहुंच चुकी है बलिया के सांसद सनातन पांडे के गांव। छोटे से गांव से उठकर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में एक जगह बनाने वाले सनातन पांडे का ये हमारे पीछे देख रहे हैं कि उनके गांव जाने के लिए एक रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर उनका गांव है। जहां हम खड़े हैं ये इंदरपुर चट्टी कहा जाता है। यहाँ से 200 मीटर दूर है माननीय सनातन पांडे जी का गांव। अब हम चलते हैं सनातन पांडे जी के गांव में। ये देखना है कि उनके गांव में क्या विकास हुआ है, इन 5 सालों में क्या विकास हुआ है। आप हमारे साथ आप भी चलिए सनातन पांडे के गांव में। कहाँ के रहने वाले हैं? पांडेपुर के रहने। पांडेपुर सांसद जी के गांव। जी जी। अभी आप यहाँ का किस चीज की दुकान कर रहे हैं? हम यहाँ पे चाय, समोसा, टिक्की, चाट, चाउमीन वाउमीन की दुकान कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? और हम तो दुकान ज्यादा दिन से कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल अभी दुकान खुली है। अभी दुकान खोली है। हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था। क्या हुआ है आपको? हमारा दाहिने वाली किडनी खराब हो गया था, स्टोन हो गया था दोनों किडनी में। और हमारे गाँव के प्रधान जी की देन है कि मैं यहाँ पे जीवित हूँ, बचा। बहुत पैसा लगा, वहीं लेकर गए हमको और दवा इलाज लखनऊ से कराए और वहीं हमारा दुकान कराए कि अपना हम जीविका चला सके, अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छे हैं। कौन है प्रधान आप? हमारे गांव के श्रीमती मोनिका पांडे हैं और प्रतिनिधि सुमेश्वर पांडे जो समाज सेवी हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा पूरा जिला में आदमी खोज। ये सनातन पांडे जी की कौन है? सनातन पांडे जी के भतीजे हैं, उनके छोटे भाई शिवानंद पांडे के लड़के हैं। उनकी पत्नी है जी, सुमेश्वर पांडे की पत्नी प्रधान। तो उनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। गाँव है, किस तरह का विकास हुआ है वहाँ पे? विकास जो होना चाहिए सर, वो पूरा विकास हो चुका है। इससे अधिक विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना जो बजट आएगा उतना ही प्रधान ने खर्चा करेगा। बहुत अपना हद से अधिक खर्चा किए हैं यहाँ पे गांव सभा को विकास के लिए। जो 3-4 पूर्वे आते हैं इस पांडेपुर ग्राम सभा में, और हर एक पूर्वे में विकास हुआ है। सब गरीब से लेकर अमीर तक सब खुश हैं उनसे। कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ विकास ना हुआ। इस समय हम पहुंच चुके हैं बलिया के सांसद सनातन पांडे के घर पे। ये उनका पुश्तैनी मकान है। इस छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े पंचायत पर पहुंचने वाले सनातन पांडे किसान भी हैं। आप देख रहे हैं कि उनके दरवाजे पे जो इस समय धान का पैदावार हुआ है, धान सूखने के लिए बिछा दिया गया है। सनातन पांडे के परिवार से ही इस गांव की प्रधान मोनिका पांडे है। लेकिन जब हम इस गांव में पहुंचे तो मोनिका पांडे इस गांव में नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई हैं और उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। गांव के कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत विकास हुआ है। हाँ, ये भी देखने में आ रहा है कि नाली और जो यहाँ का गांव का पूरा रोड आरसीसी हो गया है। लेकिन गांव में अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं। डॉक्टरों की कमी नहीं है, गांव के आसपास भी कोई डॉक्टर नहीं है। और दूसरा सौदाह गृह नहीं है। तीसरा पानी की समस्याएं हैं। पानी पीने के लिए जो सरकारी नल होते हैं, जो गाँव में टंकी बनी होती है और टंकी से गाँव को पानी मिलता है, उसकी भी सुविधा अभी तक इस गाँव में नहीं पहुंची हुई है। तो सांसद जी से भी अभी यहाँ नहीं है। सांसद जी दिल्ली गए हुए हैं। सांसद जी के परिवार में उनके बेटे थे, वो भी अभी नहीं है। वो भी अपने किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। इस समय हम उनके पांडेपुर गांव के सचिवालय के पास खड़े हैं। ये सचिवालय और पंचायत भवन है। इसके सटे रोड पे ही ये पंचायत भवन बना हुआ है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि
5 सालों में इनके गांव में क्या विकास हुआ है और क्या आबादी रही है। दादा, क्या नाम है आपका? राजनाथ पांडे, किस गांव के रहने वाले हैं? पांडेपुर। पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? बहुत विकास भइल बा, द्वार पर सगरी उजर हो गइल बा, कुल के नहीं देखो। अच्छा, अब गाँव ऐसा कहीं बा ना। प्रधान हमारे यहाँ का काम कैले बनो, एगो सुन लिया बे। हाँ। क्या क्या किए है यही तो अरे बताइए। का नहीं खन कैले, का बाकी बा गाँव में। लाइटिंग ले आ द्वार ले कुल खोल बनो प्रधान जी। आपके गांव में पानी की टंकी है? पानी मिलता है आपको? हाँ हाँ, सब सुविधा कर दल। कहाँ पानी की टंकी है आपके पानी गाँव का टंकी नहीं खेल, द्वार सगरी पीच बा, लाइटिंग सगरी पीच बा। में? अच्छा, हाँ, आ पाइप बिछता भाई बीच रहा है। जी। ये क्या नाम है आपका? दयाशंकर यादव, अरे यादव जी, किस गांव के रहने वाले हैं? यही पांडेपुर का। तो पांडेपुर जब से सांसद हुए हैं तब से इस गांव में क्या क्या विकास उन्होंने किया है? कुछ किया है? कुछ दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा किया है। क्या क्या हुआ है आपके गांव में? गांव का पूरा जो भी है बढ़िया, कुल हर जगह साफ सफाई हर एक चीज बढ़िया है, मेंटेन रहता है यहाँ। और यहाँ का ऐसा कोई हाँ। प्रधानो बा ऐसा कोई प्रधान भी नहीं है है। जो यहाँ का हर जिला जगह पर में देखिए, काट नाली वाला से है लेके प्रधान। हर एक चीज यहाँ व्यवस्था एगो सही सुन लियो। सही हो गया है। हाँ, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों क्या प्रधान नाम है नहीं आपका? हमारा नाम अरविंद शर्मा पड़ेगा। शर्मा जी, इस गांव की आबादी कितनी है और वोटर कितने? लमसम 850-900 पोलिंग बूथ है, 1400 की आबादी है लमसम जी। इस गांव में जब से सनातन पांडे जी सांसद हुए हैं क्या क्या विकास हुए? यहाँ कोई पानी टंकी, किसी से बात करते थे तो बता रहे लोग कि पानी की अभी सुविधा नहीं है, पानी टंकी नहीं लगा है। पानी टंकी के लिए पाइप चारों तरफ बिछ गया है, अभी पानी टंकी लगने वाला है इधर साइड में कहीं चौराहे की तरफ जी। आप आपके गांव के पास देख रहे हैं कि नहर बह रही है, ठीक है। यहाँ शव जलाने की कोई सुविधा है कि नहीं गांव के आसपास? कोई है, बस हमारे यहाँ से 500 मीटर दूरी पे इंदरपुर चट्टी है, उसी के नहर के बगल में ही शौच जलाने की व्यवस्था है सब। क्या व्यवस्था है? सरकारी सौदागृह बनाया गया है वहाँ पे क्या? अब जमीन है, बनने वाला है। अच्छा, अभी तक बना नहीं है। अब बनने वाला है। तो इस गांव के जो लोग एक्सपायर करते हैं या जिन लोगों की मौत हो जाती है तो फिर आप लोग कहाँ ले जाते हैं? और हमारे यहाँ तो अभी वही वही है, अभी खाली जगह है, वहीं पे जलाया जाता है। और गांव में और क्या विकास हुई है आपकी? अब देख ही रहे हैं, आरसीसी हो गया है, नाली सब सही है। हर 2-4 दिन पे सफाई कर्मी लोग पूरे गांव में झाड़ू वगैरह लगाना, पंचायत भवन झाड़ना, बहुत कुछ हुआ है। प्रधान जी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन पानी की सुविधा अभी तक आपके गांव से वंचित है और लगभग इतने दिन हो गए सांसद जी को सांसद बने हुए, लेकिन अभी तक आपके गांव में पानी की सुविधा तो नहीं। कोई हॉस्पिटल है क्या आसपास आपके गांव में? हॉस्पिटल है ताखा में। ताखा में यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 1 किलोमीटर लमसम पड़ेगा जी। और सीएससी है कि पीएससी? सीएस आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक है। संतुरवा में भी आयुर्वेदिक अच्छा, है। मान लीजिए रात को किसी का अचानक इमरजेंसी तबीयत खराब हो जाता है यहाँ पे या कोई इस तरह की बातें होती हैं तो कहाँ आप लोग ले जाते हैं? यहाँ से बछईपुर यहाँ से ले जाते हैं। बछईपुर कितना दूर है? यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ कोई डॉक्टर वोक्टर, सरकारी डॉक्टर आपके गांव में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। तो ये हैं गांव के लोगों की राय। इनका कहना है कि पानी की टंकी अभी इस गांव में नहीं है, कोई भी सौदागृह नहीं है। इनका कहना है कि नहर के पास ही एक छोटी सी खाली जमीन है, उसी पर जाके अंतिम संस्कार किया जाता है। वो अगर लोगों की माने तो यहाँ से लोग जो सक्षम हैं वो बलिया लगभग 30-35 किलोमीटर है, अपने शव को लेके वहाँ जाते हैं। जो लोग अक्षम है उसको प्रधान जी गांव के लोग जो है यहाँ कोई हॉस्पिटल की अभी इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो भी विकास हुआ है इनके द्वारा बताए गए तो गांव में खड़िंजा और नाली, 2 चीज आरसीसी कर दिया गया है, नाली ठीक कर दिया गया है। बाकी की कोई हमको नहीं लगता है कि कोई सुविधा यहाँ है।